प्यारे बच्चों, आज हम लोग यौगिक को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण को देखा था और उसी वर्गीकरण के अंतर्गत हमने ब्रह्मांड को दो घटकों में, पुरानी अवधारणा के अनुसार दो घटकों में देखा, जिसमें द्रव्य और एनर्जी की बात की गई। द्रव्य को पुनः भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर बांट लिया गया। भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत हम लोग ठोस द्रव गैस को देखें, जबकि रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की बात किए थे। शुद्ध पदार्थों को हम लोगों ने तत्व और यौगिक के रूप में देखा। तत्व में हमने धातु को पढ़ा, अधातु को भी पढ़ा और उपधातु को भी सीखा था, जबकि मिश्रण के अंतर्गत समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण और यौगिक के अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यौगिक कहते किसको है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यौगिक से। तो हेडिंग हम लोग लेंगे यौगिक। यौगिक अंग्रेजी में इसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड यानी कि यौगिक हम उसे कहेंगे जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक, या कह सकते हैं दो या दो से भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब हम उसे कह सकते हैं कि यौगिक का एक अणु हमें प्राप्त हुआ। फिर से, यौगिक हम उसे कहेंगे जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब हम यौगिक का एक अणु प्राप्त होता हुआ देखते हैं, या लिख सकते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। यौगिक का अणु प्राप्त होता है। समझते हैं इसको, ये क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखिए, जब भिन्न तत्वों के, हम भिन्न तत्वों के रूप में, यदि हम H2O को देखें, H2O, तो यहां हम देखते हैं कि इसमें दो भिन्न तत्व, ध्यान से देखिए, इस डेफिनेशन के अंतर्गत जो मैंने लिखा है इसमें, यानी कि H2O में H और O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं जो भिन्न है, ठीक है, और आपस में मिल करके यानी संयोजित होकर के, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से, ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणु से आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब ये जो एक विशेष संरचना हमें दिख रही है
वह यौगिक की हो जाती है या उसे हम यौगिक कह देते हैं। वैसे ही हम CO2 को भी देखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसमें भी हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दो भिन्न तत्व हैं, ठीक है। और आपस में कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में क्या हुए हैं, संयोजित हुए हैं। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण हो जाता है। वैसे ही हम चीनी, अमोनिया, अमोनियम इत्यादि को देख सकते हैं। इसमें भिन्न भिन्न परमाणु के एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। अब इसमें चलिए यौगिक को देखते हैं। हेडिंग हम बनाएंगे यौगिक। यौगिक इसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड, हमने कंपाउंड का डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है उसको हम लोग देख लें। हमने यहां नोट किया, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। ध्यान देना होगा इस डेफिनेशन पे कि जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु, भिन्न तत्व हैं, भिन्न तत्वों में जैसे हम लोग पानी की चर्चा कर लें। पानी H2O के अणुओं को देखें। H2O में H के दो परमाणु हैं, O यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु है। ये दो भिन्न परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर के पानी का निर्माण कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, CO2 को देखें। CO2 में कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर के CO2 का निर्माण कर रहे हैं। वैसे ही अमोनियम, ग्लूकोज, चीनी इत्यादि ढेरों उदाहरण हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो कुल मिला के हमने यौगिक में यह देखा कि इसमें भिन्न तत्व दो या दो से अधिक होंगे और एक निश्चित अनुपात में, ये बात हमें याद रखनी है, एक निश्चित अनुपात में। अच्छा, यहां हम निश्चित अनुपात क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये हम आगे समझेंगे। एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। आगे देखिए, अब यहां एक बात जो मेंशन की हुई है कि किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता, ये एक बात लिखी हुई है। मतलब इसका कि किसी यौगिक के, यानी कि जो एक निश्चित अनुपात में पदार्थ बन रहा है यौगिक के रूप में, उन निश्चित पदार्थों के जो घटक कण हैं उन्हें हम भौतिक विधियों से हम पृथक नहीं कर सकते। कुछ भी करके उसे उसके भीतर से बने हुए अणु के भीतर से हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। जबकि उन्हें पृथक करने के लिए
रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि उसे हम उन निश्चित अनुपात में जो संयोजित होकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं, उनके बीच जो कंपोनेंट है, माने जो घटक कण है, उनको हम रासायनिक विधियों के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, जबकि भौतिक विधियों के द्वारा हम उसे अलग नहीं कर सकते। ये याद रखिए। हम यौगिक के उदाहरण को देखें। अभी मैंने उदाहरण में चर्चा भी किया, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी इत्यादि। ये यौगिक के उदाहरण हो सकते हैं, और भी आप अपने से भी अब समझ सकते हो कि जब भिन्न दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे तो उसे हम यौगिक कह लेंगे। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बताया जल और कार्बन डाइऑक्साइड को, उसका चित्रीय निरूपण में देखते हैं। तो जल का ही देख लेते हैं। जल के अणुओं का निरूपण जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, हम उसी पर बात करेंगे। अभी मैंने कहा कि जल यानी कि H2O में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोजित हुए हैं। आपस में ऑक्सीजन से ये लिंक किया, इसी ऑक्सीजन से ये लिंक किया, माने एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में क्या है? संयोजित हुए हैं। तो जल के अणु का निर्माण हो रहा है, जो एक यौगिक है। वैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का निरूपण भी देख सकते हैं कि अणुओं का निरूपण नहीं, निरूपण। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम CO2 जानते हैं। इसमें कार्बन का एक परमाणु मान लेते हैं, ये ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये 2 परमाणुओं से, कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। तो लिंक करने के उपरांत एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण कर रहा है, जो कि यौगिक है। ऐसे ही हम अन्य भी उदाहरण में दिए हुए उदाहरणों का निरूपण कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, हमने देखा कि जल के अणुओं का निरूपण हमने किया, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का निरूपण किया। और मैं यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करने के लिए कहा था कि जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिकों का एक अणु प्राप्त होता है। हम यहाँ पे जब इन अणुओं का निरूपण हमने दिखाया कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में समायोजित होकर के जल का एक अणु बना रहा है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के निरूपण में कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में मिलकर के CO2 के अणुओं का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे समझना है, ये निश्चित अनुपात, तो ये निश्चित अनुपात ही, यह मैं समझाना चाहता हूं कि यही एक निश्चित अनुपात
इस यौगिक के एक स्पेशल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, जो इसके अद्वितीय गुण को यह दिखाता है, यह इसके अंदर एक विशेष गुण को बता रहा है। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बात करते हैं तो यह हमने सुना है कि उनके अंदर एक विशेष गुण है जो उनको इन सभियों से अलग बनाने का काम करता है। ठीक वैसे ही यहाँ इस यौगिक के अंदर एक निश्चित अनुपात में जो ये तत्व मिले होते हैं, ये निश्चित अनुपात ही उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे हमें समझना था। मैंने यहां लिख दिया है, देखिए, अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात, यही आपको समझना है, यह अनुपात किसी भी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। किसी भी यौगिक का क्या होता है? अभिलाक्षणिक गुण, जो मैंने अभी समझाया, एक विशेष संपत्ति, स्पेशल कैरेक्टर, जो उसके गुणों की विशेषता को बता रहा है, अलग हट करके उसकी पहचान को इंडिकेट करा रहा है। यही एक निश्चित अनुपात है। यानी हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे अभिलाक्षणिक गुण होता है, मैं उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये जो भी है या होंगे उसके बनने या बनाने में, उसे हम इसका यानी यौगिक का स्पेशल कैरेक्टर या अभिलक्षण गुण बोलेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जब हमने यह देखा कि जो एक निश्चित अनुपात है उनके समायोजित होने में या बदने में, वह उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है यानी स्पेशल कैरेक्टर है, इसके अतिरिक्त एक चीज और समझना होगा यौगिकों के अंदर, कि जब यौगिकों में भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिल करके जब निश्चित अनुपात में बंध जाते हैं और बंध करके यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, तो उनके घटक का मतलब जो उनके निर्माण में भाग लिए होते, जैसे यहाँ पे पानी के अणुओं में हम देखें कि ऑक्सीजन का एक परमाणु था, हाइड्रोजन का 2 परमाणु था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं तो मिलने के बाद इनका एक निश्चित अनुपात हुआ, होने के बाद अब यह अपने गुणों का क्या मतलब कि जो ये घटक तत्व इस जल के निर्माण में हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो घटक तत्व यानी कि जल में घटक तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका नेचर हम जान लें। यदि हाइड्रोजन एलिमेंट की हम बात करें तो हाइड्रोजन एक गैस होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी एक गैस होता है। लेकिन जब यह एक निश्चित अनुपात में आपस में साझेदारी कर लिया है या संयोजित हो गया है या बंध गया है, तो इनका जो गुण है यानी कि इनके घटक का जो गुण है, यानी हाइड्रोजन का जो गुण है, ऑक्सीजन का जो गुण है, जो एक गैस है अलग अलग, लेकिन जब ये आपस में संयोजित हो जाते हैं तो इनके गुण धर्म बिल्कुल भी बदल जाते हैं। यानी हम जल के अणुओं को देखें, जल में हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से संयोजित है। ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है
ये क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये अलग अलग तत्व यदि हैं तो हम इसे गैस कहेंगे, लेकिन जब ये मिले हुए हैं और मिल करके अणु का निर्माण कर लिए हैं तो अब इनका ये जो नेचर है गैस का, ये जो नेचर है गैस का वो चेंज हो गया है। ठीक है? और चेंज हो करके ये किस नेचर में अब आ गया? ये जब यौगिक बनाया तो ये लिक्विड में आ गया, माने द्रव में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होता है। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार समझा देते हैं। किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्व के गुणधर्मों से भिन्न होता है। मतलब पानी के अंदर H2O के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि H गैस है, O भी क्या है? गैस है। लेकिन जब ये आपस में मिल रहे हैं तो ये इनका यानी कि इनके घटक तत्वों का गुण धर्म क्या हो जा रहा है? भिन्न हो रहा है। ये द्रव हो रहा है। वैसे ही हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? सॉलिड है, ठोस है। ठीक है? और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो एक ठोस एक गैस यानी कि दो गैस एक ठोस जब आपस में संयोजित हो गए तो किसका निर्माण कर लिए? गैस का निर्माण कर लिए। तो वही यहाँ पे यौगिक के बारे में यह बताया गया कि यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से क्या होता है? भिन्न होता है। यहाँ हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। पानी के अणुओं का निरूपण हमने दिखाया, एक एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, उस पर भी हम लोग ध्यान दें कि जब हम लोग अणुओं का निरूपण दिखा रहे थे और यह समझने का प्रयास कर रहे थे यौगिक में कि पानी के निर्माण में ऑक्सीजन का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से जब आपस में मिलता है तो मिलने के उपरांत इनके स्वयं का गुण क्या हो जाता है? बदल जाता है और दूसरे गुण यानी कि में आ जाता है। ठीक है? जबकि हम यह भी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ध्वनि, एक विशेष ध्वनि के साथ जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो हाइड्रोजन एक विशेष ध्वनि जिसे हम लोग पॉप कहते हैं, पॉप ध्वनि के साथ जलती है, जबकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। जबकि हमें पता है कि ये पानी यानी कि जो जल है वो अग्निशामक के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी कहीं आग लगी होती है तो उसे बुझाने का काम भी जल करता है। ठीक है? तो मैंने नोट में यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन एक तेज पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन एक तेज पॉप ध्वनि के साथ चलती है और ऑक्सीजन हमें पता है कि दहन यानी कि जलने में सहायक होती है, परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है।